गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, ए बी सी डी। तो चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं, वो एकदम क्लास में घुसती हैं और ऑब्जर्व करती हैं। कुछ मिनट बाद ऑब्जर्व करने के बाद जो चंपा है वो चमेली को कहती है कि ऐसा नहीं लगता ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो चमेली इस बात से डिसएग्री करती है। वो चमेली कहती है नहीं। तो हमें कहा गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें यह बताना है कि कौन ठीक है, चंपा ठीक कह रही है या चमेली। तो मैं आपको एक फिगर बता देता हूं, उसके फिगर के बेस पर ये कोऑर्डिनेट्स हुए हुए हैं। कौन से? अब ये देखो, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ये 4 स्टूडेंट हैं जो दिख रहे हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हुआ? ये A3 और 4, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए? A3, ये देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर भी है ये लिखा हुआ, A3 और A3, ये देख लीजिए A3 और ये 3,4। तो A3,4 बन गए ए के कोऑर्डिनेट। जो स्टूडेंट बी जो बैठा है उसको देखें, एक 6 है, ये देख लीजिए 6, और सामने क्या है? एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई पे 7, तो 6,7, ठीक है। और जो सी है, ये रहा सी क्या है? 9 और कितना है? 4। सी के कोऑर्डिनेट क्या बने? 9,4। और डी के 6,1, ये देख लीजिए डी, ये रहा 6, ये डी स्टूडेंट है, डी 6 और 1। तो ए के कोऑर्डिनेट बने 3,4, बी के बने 6,7, सी के बने 9,4 और डी के बने 6,1। तो ये मैंने लिख दिया, ये देख लीजिए, ये लिख दिया। ए के 3,4, बी के 6,7 सॉरी, और सी के 9,4 और डी के 6,1। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये स्क्वायर बनेगा या नहीं। तो ए बी, ये देख लीजिए ए बी वही x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, और 18 को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आता है? 3√2 यूनिट्स। बात समझ आ गई होगी आपको। तो दूसरा, अब बी सी कैसे निकाले? 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही बना 9 प्लस 9 18, √18 3√2। तो जब मैं ए बी को निकाला 3√2 आया, ठीक है। जब बी सी को मैंने निकाला तब भी 3√2 आया। अब मैं सी डी निकालने जा रहा हूं, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये देख लीजिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 18 आ गया, फिर वही 3√2। और फिर ए डी कह लो या डी ए, एक ही बात है। ए डी या डी ए निकाला, ए डी निकाला तो क्या आया? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, वही √18 और 3√2। तो इसका मतलब अगर मैंने ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी निकाला तो चारों साइड्स क्या आई? इक्वल आई। चारों साइड्स इक्वल आई, तो चारों साइड्स इक्वल स्क्वायर की भी होती है और रोम्बस की भी होती है। लेकिन ये स्क्वायर है या रोम्बस मुझे ये तब पता चलेगा अगर डायगोनल्स को मैं निकाल लेता हूं। यदि डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तब तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रोम्बस बन सकता है, रोम्बस बनेगा। तो मैं डायगोनल निकालने जा रहा हूं। अब डायगोनल कैसे निकालते हैं? ए बी सी डी, तो ए सी निकला, ये ए है, ये ए बी सी और ये डी, तो ए सी डायगोनल निकला ना, ए सी, ये देखिए ए सी। तो ए सी निकालेंगे, तो ए सी निकाला तो कैसे आएगा? ए सी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए सी देख लीजिए, ए सी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये देख लीजिए 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये निकला 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0 यानी 6 निकला।
अब बी डी, अभी देख लीजिए ए बी सी डी, तो बी डी ये होगा बी डी डायगोनल होगा दूसरा। अब बी डी का ये बी और ये रहा और डी ये रहा, तो बी डी कैसे निकलेगा बच्चों, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो क्या बना 0 और ये कितना बना माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, ये भी 6 निकला। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देख लीजिए ये मैंने साइड्स निकाली थी, सारी की सारी साइड्स इक्वल निकली, और मैंने डायगोनल्स निकाले, वो भी क्या निकले इक्वल। तो जब किसी भी केस में अगर पॉइंट्स दिए और चारों के चारों साइड जब अगर इक्वल आ जाए और डायगोनल भी इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो जो दिए हुए पॉइंट हैं वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, आए 3√2 आया, सारी की सारी चारों के चारों साइड 3√2 आई। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल आए 6 6। Therefore, given points are on the vertices of square, तो चंपा जो कह रही थी कि ये सब बच्चे स्क्वायर, ऐसा लगता है स्क्वायर के कॉर्नर्स में बैठे हैं, तो चंपा करेक्ट कह रही है। मेरी बात समझ आ गई है? तो एक बार फिर देख लीजिए, ए बी सी डी, ये 4 बच्चे थे जो ऐसे बैठे हुए थे जिनके कोऑर्डिनेट इस तरह से थे। हमने पता लगाया ए बी बी सी सी डी डी ए निकाला, सारी साइड्स इक्वल आई। अब मेरे को ये पता लगाना था ये क्या है, इसलिए मेरे को डायगोनल भी निकालना पड़ा। तो सारी साइड्स इक्वल आई, डायगोनल्स इक्वल आए, तो इसका मतलब क्या बना, ये स्क्वायर बना। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है, मैं तीसरा वाला पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो वही बनेगा स्क्वायर, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं बनेगा, तो आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था। 7 ए बी निकालना है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कितना निकला ये 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर 9 और 6 माइनस 5 1 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 10। तो अब बी सी निकाला, बी सी कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये निकला रूट 18, वो रूट 10 निकला। ए बी बी सी निकला रूट 18। इस तरह से सी डी निकालेंगे, सी डी जब निकाला तो वो कितना रूट 10 निकला। देख लीजिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 10। और इसी तरह से ए डी भी निकाल लिया, वो भी कितना निकला रूट 18। तो आप देखेंगे दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, दो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ए बी सी डी अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो ए बी की जो अपोजिट साइड क्या है सी डी है वो इक्वल आ रही है, और बी सी की अपोजिट साइड क्या है ए डी है, तो क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, ठीक है। अब अपोजिट साइड्स इक्वल तो रेक्टेंगल की भी होती हैं और पैरेललोग्राम की भी होती हैं। अब मुझे ये पता लगाना है इन दोनों में से क्या है। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तब तो ये रेक्टेंगल बनेगा, अगर इसके डायगोनल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं क्वाड्रिलेटरल के, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो डायगोनल क्या होता है हमेशा एक छोड़ के ए सी और फिर बी डी, ये दो डायगोनल होते हैं ए बी सी डी में। ए सी तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये देख लीजिए 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये डायगोनल, ये साइड्स निकाली थी लिखा हुआ है साइड में, और ये डायगोनल निकाल रहा हूँ। तो ए सी यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 0, और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना निकला 2। तो ए सी क्या निकल गया बच्चों 2 निकल गया, ठीक है। अब मेरे को देखना है बी डी भी क्या वही आ रहा है, देखते हैं 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये देख लीजिए, और उसके बाद प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, और 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, रूट 52 सिंप्लीफाई करने पे 2 रूट 13। तो क्या ये बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ए सी और बी डी बराबर नहीं आए। तो इस केस में क्या बना, इस केस में ये बना बच्चों कि जो सारी की सारी साइड्स आई वो इक्वल आई है, लेकिन डायगोनल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सारी की सारी साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स क्या आई इक्वल आई, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आए। लिखा हुआ है मैंने, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड कैसे देख लीजिए, ए बी सी डी के बराबर आया, बी सी
AD के बराबर आया। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए। इस केस में जिसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल आती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आते, तो इस केस में जो वर्टिसेस किसके बनेंगे, ये पैरेललोग्राम का बनेगा। तो पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल आएंगी जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन क्या डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल में क्या होता है वो भी मैं लगे हाथ बता देता हूं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की भी इक्वल आती हैं लेकिन इसके डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं। तो रेक्टेंगल में डायगोनल और साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं परंतु डायगोनल्स इक्वल नहीं आते। तो जो ये चारों पॉइंट्स दे रखे थे हम ये कहेंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको ध्यान से जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो दिए हुए पॉइंट 2, -5 और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको आप बताइए कौन सा पॉइंट है। सो देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट 2, -5 एंड -2,9. You have to tell the coordinate of that point which lie on x axis. तो हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि x एक्सिस पे पॉइंट क्या मानेंगे, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। ठीक है, और अगर यहां y एक्सिस होता तो मैं क्या मानता, अगर y एक्सिस होता तो मैं मानता 0, y क्या मानता, अगर y एक्सिस पे होता, y एक्सिस पे, मेरी बात समझ आ गई है, y एक्सिस पे होता तो 0, y मानता। लेकिन अब की बार आपको क्या दे रखा है, x एक्सिस पे है, तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या माना, x, 0। तो x, 0 मान लिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट, दो पॉइंट मान लीजिए, वो पॉइंट A है और B है, उससे बराबर दूरी पे है, यानी कि हमारे को क्या दे रखा है कि दिस PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा। अब क्यों करूंगा मैं स्क्वायरिंग? स्क्वायरिंग इसलिए करूंगा कि ताकि मेरे को पूरे सम में स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े, क्योंकि स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। जो डिस्टेंस फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट होता है ना वो लगता है। तो अब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो मैंने जान के स्क्वायरिंग कर दिया ताकि मेरे को ऊपर यहाँ स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। मेरी बात समझ आइए। तो PA इज इक्वल टू PB, यानी कि जो ये पॉइंट P है ये दो पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर दे रखा है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, PA निकालेंगे तो x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर, देख लीजिए 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो नहीं लगा क्योंकि स्क्वायर लग चुका था, इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर, ये देख लीजिए, प्लस y2 - y1 यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर खोला बच्चों, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -4x, और -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। इसी तरह से इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर और 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4 इंटू x प्लस 4x आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81। जो एक जैसे हैं उनको काट दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो -4x, इधर 4x है तो इधर माइनस जो 4x है वो उधर आके माइनस हो जाएगा, जो -4x और प्लस 4x इधर आके -4x, तो -8x हो गया। और 81 पड़ा हुआ था यहाँ, तो 81 में से 25 चला गया, कितना आया 56। सॉल्व करने पर x किसके बराबर आया -7। तो जो यहाँ x की वैल्यू है क्या है वो -7, तो जो ये पॉइंट है वो क्या बनेगा -7, 0। देयरफॉर जो पॉइंट था जो x एक्सिस पे था वो क्या था -7, 0, जो पॉइंट A और B जो दो पॉइंट थे इनसे इक्वल डिस्टेंस पे था। PA किसके बराबर दे रखा था PB। सो दिस वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।